अब्बा, टेल मी समथिंग। हज़रत अबू बकर सिद्दीक में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपना आईना कर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर वाले इंसान थे। वैसे उनका जो रियल नेम था वो था अब्दुल काबा, यानी काबा के बंदे। जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो अल्लाह के रसूल ने उनका नाम रखे अब्दुल्ला। और उनका जो ख़ास लगाव था वो यंग कैमल के साथ था। कैमल के जो बच्चे रहते जिसे अरबी में बकर कहा जाता है, तो इसलिए उनको अबू बकर कहा जाता था। हदीस में आता है कि ऐसे सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने कभी आइडल वर्शिप नहीं किए, ना ही शराब पिए, इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद। सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हमें एक बहुत प्यारी स्टोरी बताते हैं जिससे आप हज़रत अबू बकर की पर्सनालिटी को समझ सकोगे। तो वो कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन बने, उम्मा के खुलफा बने, यानी जब वो गवर्नर थे, उनके पास बहुत अथॉरिटी थी, वेल्थ थे, माले गनीमत की कंट्रोल था और बहुत आर्मी थी, सिर्फ उनके एक आवाज़ पे काम करने के लिए तैयार थे। तो मदीना उस वक्त बहुत अच्छे हाल में था। तो वो कहते हैं कि मैं नोटिस करता था हर फजर की नमाज के बाद हज़रत अबू बकर मस्जिद के ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते थे और मैं रोज़ देखता और मेरी ये क्यूरियोसिटी मुझे तंग कर रही थी। तो एक दिन मैंने खुद से कहा कि अतबान ना हूँ, मैं उनका पीछा करूँगा। तो उन्होंने उनका पीछा किए, देखने के लिए कि हज़रत अबू बकर कहाँ जा रहे। तो उनका पीछा के काफ़ी फासला रखते हुए और वो देखते कि वो मदीना से भी आगे निकल गए, यहाँ तक कि बहुत डेजर्ट का एक रास्ता आया, उससे भी आगे निकल गए और एक बीटन अप घर, बहुत टूटा फूटा घर था, वहाँ जाके दरवाजे पे खटखटाए और दरवाज़ा जब खुला वो दरवाजे के अंदर चले गए। तो ये सारी चीज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु छुप कर देख रहे दूर फासले से। और वो कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैं इतनी देर वहाँ पर इंतज़ार किया कि मुझे गर्मी फ़ील होने लगी, सूरज की जो तपिश है मुझे फ़ील होने लगी। और फिर देखता हूँ थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर दरवाज़े से निकलते और वापस मदीना की तरफ लौट जाते। जैसे ही वो जा चुके थे फिर मैं उस दरवाज़े पे गया और दरवाज़े पे दस्तक दिया और फिर जब दरवाज़ा खुला तो देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत है जो उसकी स्किन पूरी झुर्रियों वाली है, पूरी रिंकल से इतनी बूढ़ी है और वो नाबीना है, वो देख नहीं सकती है। और फिर देखता हूँ कि उसके पीछे कुछ बच्चे खेल रहे, छोटे बच्चे उसके पीछे कुछ खेल रहे। मैं कहता हूँ कि अस्सलामु अलैकी मा शाअनुकुम या अमातुल्लाह, कि अल्लाह की रहमत हो तुम पर, तुम्हारा क्या हाल है ए अल्लाह की बंदी। तो औरत कहती है कि मैं नाबीना हूँ, मैं बूढ़ी हूँ और मेरे साथ ये कुछ यतीम बच्चे रहते हैं, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम लोग ये बहुत वीराने में रहते हैं, कोई हमारी फ़िक्र नहीं करता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक उनसे पूछते कि ये जो बंदे अभी आपके यहाँ से गए, आप इन्हें जानती हो? तो ये औरत कहती है कि मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, ना ही कभी इन्होंने मुझे अपना नाम बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मुझे नहीं बताया। वो बस आते हैं और चले जाते हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि ये क्या करने आते हैं, ये क्यों आते हैं? तो औरत कहती है कि ये रोज़ आते हैं, हमारे घर की साफ़ सफाई करते हैं और जो पिछले दिन के बर्तन हैं उन्हें साफ़ करते हैं और फिर आटा बनाते हैं और हमारे लिए फिर उसके बाद नाश्ता बनाते सारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, और बगैर कुछ कहे चले जाते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे पूछते कि ये रोज़ ये सारी चीज़ें करते, ये रोज़ आते हैं और रोज़ ये सारे काम करते और ये चले जाते हैं? तो वो औरत कहती हाँ जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वो ये चीज़ें करते बगैर मुझसे कुछ मुआवज़ा लिए हुए, बगैर मुझसे कुछ पैसे लिए हुए, वो सारी चीज़ें करते हैं। सुभान अल्लाह, कैन यू इमेजिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उस टाइम के गवर्नर है, वो एक औरत का काम कर रहे, ये सारी चीज़ें कर रहे और इसके बाद मदीना लौट जाते और अपनी गवर्नर की ड्यूटीज़ निभाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो बहुत एक प्यारी लाइन बोलते हैं, अतअब्तल खुलफ़ा बादक या अबू बकर, कि तुमने सारे सहाबियों को हरा दियो, सारे सहाबी जो भी तुम्हारे पीछे आते हैं वो हार जाएंगे क्योंकि तुमसे कोई जीत ही नहीं पाएगा। हज़रत अबू बकर का स्टैंडर्ड कैसा था? ये तो वो नेकी है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सीक्रेटली उनके पीछे जाकर एक इन्वेस्टिगेशन करके ढूंढ के निकाले। ऐसी कितनी नेकियां हज़रत अबू बकर की होंगी जो इस्लाम की तारीख में रिकॉर्डेड नहीं है कहीं भी। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ नेकियां ऐसी है जो सारे लोगों को पता है, तो कुछ नेकी ऐसी भी रखो जो सिर्फ अल्लाह और आपको पता है, वो सरप्राइजिंगली आपकी मदद करने आएंगी। सुभान अल्लाह।